बात जब की है जब 1857 की क्रांति चल रही थी और जोधपुर लीजन बटालियन का विद्रोह हुआ था। तो जब जोधपुर लीजन बटालियन का विद्रोह हुआ था तो उसके बाद जो सेना थी वो जोधपुर को जीतने के बाद एक नारा देते हुए दिल्ली की तरफ रवाना होती है। नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसके साथ रवाना होती है। उस उधर दूसरी तरफ जो कि मारवाड़ का तख्त सिंह था, जो कि अंग्रेज़ों की सहायता कर रहा था राजा, उसने ओनाड सिंह को इस सेना को रोकने के लिए भेज दिया कि ये दिल्ली ना पहुंच पाए। वहीं सेना ने सोचा कि अब क्या करें। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सोचा अब सेना से कैसे बचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक इसका तख्त सिंह का प्रतिद्वंदी था जो कि विरोधी दुश्मन बोल सकते हैं, उसके पास गए जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उसके पास गए। उसने इन्हें शरण दी और शरण देने के बाद में इनको अपने पास रखा। इसके बाद जो आउवा के ठाकुर थे उन्हें पता था युद्ध होगा, तो उन्होंने अन्य जो सहायक ठिकाने थे उन मतलब जो ठिकाने थे उनकी सहायता ली। उसमें थे आशुपा, आलनियावास, गुलर और लाम्बिया। इनके बाद में जब युद्ध का समय आया तो एक तरफ से तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से मारवाड़ के तख्त सिंह ने अपनी सेना कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन ने अपनी सेना कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में भी भेजी। ये लड़ रहे थे और इसे बोल दिया जाता, ये जब लड़ने पहुँचे तो ये बिथौड़ा नामक स्थान पर लड़ने पहुँचे। तो बिथौड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत विजय हुआ और कुशाल राज सिंघवी, ओनाड सिंह, कैप्टन हितकोट ये सभी परास्त हुए। इस युद्ध में ओनाड सिंह मारे गए। ठीक है, इस युद्ध में ओनाड सिंह मारे गए। उसके बाद हुआ कुशाल सिंह चंपावत ने लड़ा चिलावास का युद्ध। इसको काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। ये 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था कि खुद कैप्टन मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोशन, वो स्वयं आया था सेना लेकर और दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत थे। तो इस युद्ध में जो मैकमोशन था वो मारा गया और उसके सिर को काट कर आउवा के किले पर लटका दिया गया।